यूपी के संगम नगरी प्रयागराज के आजमपुर महुआइमा में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि सरकारी जमीन और लोगों भूमिधर जमीन पर कूटरचित कागज बनाकर जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार ने आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाते हुए जांच और कड़ी कार्यवाही की मांग की है। प्रयागराज के महुआइमा थाना क्षेत्र में जमीन की कथित फर्जी बिक्री और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आयुक्त के आदेश के बाद महुआइमा पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। महुआइमा थाना क्षेत्र के आजमपुर महुआइमा गांव निवासी अब्दुल मन्नान ने पुलिस आयुक्त को शिकायती पत्र देकर जमीन की कथित धोखाधड़ी की शिकायत की थी। शिकायत के मुताबिक गाटा संख्या 4713 की जमीन को लेकर आरोप है कि पुरानी जमीन की बिक्री के बाद उसी भूमि को दोबारा अन्य लोगों को बेच दिया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जमीन की बिक्री में कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया और सरकारी भूमि से जुड़े हिस्से को भी बेच दिया गया। मामले में खरीदार, विक्रेता और गवाहों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। पुलिस आयुक्त के आदेश पर महुआइमा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब पुलिस दस्तावेजों की जांच में जुटी हुई है। जमीन के रिकॉर्ड और संबंधित लोगों के बयान दर्ज करने में जुटी है। जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल पीड़ित परिवार को न्याय की आस है और न्याय की गुहार लगाई है। अब देखने वाली ये बात होती है कि पूरे मामले में जांच में क्या निकल कर सामने आता है और उक्त दबंगों के खिलाफ क्या कड़ी कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेराज शेख, ZTV इंडिया न्यूज। 4713 की जो भूमि है उसका क्या विवाद है, क्या मामला है पूरा? 4713 जो है तो 1969 में मेरे वालिद और मेरे बड़े वालिद हाजी अब्दुल कयूम और मेरे वालिद हाजी अब्दुल मन्नान बैनामा लिए थे नूरजहां से। तो जब से SDM के आदेश से खतौनी में भी नाम आ गया, उसके बाद से हम लोग इसको जोत बो रहे हैं और अभी भी जोत बो रहे हैं और धान लगा हुआ है। लेकिन 2025 में जो है मुजाहिद ने सोनी और मोहितुर रब और क्या कहते हैं आसिफ मुनाफ से ये ज़मीन और नंबर बेचा। उसके साथ साथ ये मेरा भी नंबर उन्होंने बेच दिया। तो क्या यहाँ पे कब्रिस्तान और स्लाटर हाउस भी और मदरसे भी हैं? जी, मदरसा भी है और स्लाटर हाउस भी है, कब्रिस्तान भी है, ये सब है यहाँ पे। तो ये किस कैटेगरी के लोग हैं? क्या ये लोग भूमाफिया किस्म के लोग हैं। ये लोग इसके पहले भी जो है तो विवाद किए थे और भी ये स्लाटर हाउस के मैटर से, तो उसमें भी मुकदमा हुआ था और आगे की जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर सुनने में आया कि काशीराम योजना अभी आई थी, उसका क्या मामला था, किस तरीके से वापस गई थी? काशीराम योजना आया था तो इस पे यानी कि ये लोग कुछ रोक लगा दिए थे कि ये जमीन के बारे में कुछ जानकारी पूरी नहीं बता तो किस तरीके से कागजात में फेरबदल करके इन लोगों ने रजिस्ट्री की है? इन लोगों ने कुछ यानी गांव सभा और कुछ यानी कि जो ये क्या कहते हैं कि मुजफ्फरुल हसन मुजाहिद ने बेचा। इसमें इनका जो है तो 29/10/25 को इन्होंने बेचा। इसमें इनका 10 हिस्सा है 12 में, 4712 में, लेकिन इन्होंने 4713 भी मेरा भी बेच डाले उसी में। अच्छा, आपका भी बेच दिए? जी। क्या इसमें गांव सभा की, ग्राम सभा की कुछ भूमि है? कुछ ग्राम सभा भी है, कुछ गांव सभा भी है, कुछ और भी सब कुछ है, लेकिन मेरा जो है तो अपन जाति भूमि। लगभग कितने बीघा की रजिस्ट्री की है ये लोग? ये रजिस्ट्री भाई कितने बीघा का है ये मुझे याद नहीं है। कुल मिला के जैसे मेरा है और 10 हिस्सा उन्होंने 4712 में बेचे हैं। उनका 4712 में 10 है, लेकिन इन लोगों ने ज्यादा काफी बेचा है। तो क्या आपने फिर इसकी शिकायत की कोई? हाँ, इसमें जो है तो मुकदमा दर्ज हुआ है और इसमें जो है तो आगे प्रधान भी थे, भीम प्रधान, जो कि इसके पहले ये सब जानते थे कि हाँ ये जमीन नंबर किसका है, ये जमीन नंबर किसका है। उसके बावजूद इन्होंने 4713 जो है मेरा, उसमें गवाह है ये बैनामा में। अच्छा। हाँ। तो क्या योगी सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम योगी सरकार से ये मांग करते हैं
कि जितने भी ऐसे किस्म के लोग हैं इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अपना परिचय बताओ। मेरा नाम मोहम्मद अरशद वल्द अब्दुल मन्नान, निवासी आजमपुर मोहल्ला, आजमपुर मोहल्ला।